तो चलिए फिर एक नए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो बिल्कुल नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस जिसको आज बोलते हैं ना, उसका ओल्ड नेम जो है वो AIEEE है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो ये AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, जेईई मेंस और नीट में भी आते रहते हैं ना, बट काफी इजी क्वेश्चंस है ना। चलिए तो इसको ट्राई करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या दे रखा है अपने को, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है। क्या कर रखा है माय डियर? सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है, सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये है हमारा क्या? सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जब भी सवाल में सेल को रिप्रेजेंट किया गया हो, ठीक है, तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या होता है? एनोड होता है, एनोड हाफ सेल होता है, और ये क्या होता है? कैथोड हाफ सेल होता है। मतलब एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। क्लियर? ये मैं ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि यहां पर जो गिवन है, दोनों हाफ सेल का हमें जो गिवन है वो आरपी गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसीलिए हमने अच्छे से इसको देखा। किसको? सेल रिप्रेजेंटेशन को। तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारा एनोडिक हाफ सेल होता है, राइट वाला पार्ट कैथोडिक हाफ सेल होता है। अब एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब क्रोमियम पे होगा ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर जो गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है? आरपी की वैल्यू दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या किसी सेम एलिमेंट का अगर हमें आरपी मालूम है, उसका ओपी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं कर सकता हूं माय डियर, क्या इस आरपी को मैं ओपी में चेंज कर लेता हूं। यहां पर क्रोमियम +3 मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा। किसी सेम एलिमेंट के लिए ओपी और आरपी की वैल्यू की बात करें ना, तो ओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट साइन बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर यह आरपी की वैल्यू माइनस में दे रखा है, तो इसका ओपी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0.72 वोल्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर है बाबू? ठीक है। अब यहां ध्यान दो, अगर हमें किसी सेल, कंप्लीट सेल का अगर हमें इसका निकालना है, क्या अगर इसका पूरे कंप्लीट सेल का हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो क्या करते हैं? ई नॉट ओपी एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, प्लस ई नॉट आरपी जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, दोनों पोटेंशियल को ऐड करते तो सेल का पोटेंशियल मिल जाता है। इस हाफ सेल के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एपी पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? इस पूरे सेल का हमें क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ मिल जाएगा। तो ध्यान दें, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट क्या दे रखा है बाबू? 72 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है? -0.42 दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0.30 वोल्ट। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं बाबू, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आ जाए। यहाँ कोई ऐसा चैलेंजिंग नहीं चल रहा है, चैलेंज नहीं चल रहा है कि 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा मेन मोटो और टारगेट ये है कि हर बच्चा को समझ में आए। जिनको समझ में आता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि सबका साथ सबका विकास होना बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? 0.30 वोल्ट हमारा क्या मिल गया? सेल का ईएमएफ मिल गया। अब हम इजिली क्या कर सकते हैं? हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, इसे हम क्यूसी निकाल सकते हैं, और क्यूसी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है, तो हम जनरल सेल का ईएमएफ इजिली निकाल पाएंगे, है ना। क्योंकि सवाल में हमें यही पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, सेल की ईएमएफ या पोटेंशियल कहा जाए, है ना। ये कैसे कैलकुलेट करना है? तो नर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जगह कम पड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n और log बेस 10 QC, ठीक है, ये दे रखा है अपने को फॉर्मूला। अब ध्यान दो बाबू, यहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू हमें कितना दिया सवाल में? 0.30 वोल्ट -0.059, है ना, -0.059। एन की वैल्यू कितना है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है? ध्यान दे बाबू, ध्यान देना, ये क्रोमियम से क्रोमियम +3 में जा रहा है। एनोड पे हो रखा होगा क्या? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रखा है?
रिडक्शन। अगर आप एनोड वाला रिएक्शन लिखो, कैथोड वाला रिएक्शन लिखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 लॉस हो रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं बाबू। तो दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है। जब भी नेट रिएक्शन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो इस वाले रिएक्शन में आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इस वाले रिएक्शन में क्या करोगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मेरे को जहां तक दिख रहा है कि मतलब इस नेट सेल रिएक्शन के अंदर जब भी बनाओगे, नेट सेल रिएक्शन जब भी लिखोगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे बाबू, 6 मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यानी एन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं बाबू, जब भी सेल को रिप्रेजेंट किया हो ना, और ये आयंस अगर आपको लगता है कि अलग अलग है, तो क्या करना, इस पे चार्ज प्लस का 3 है, इस पे चार्ज प्लस का 2 है, तो आप क्या करोगे, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी प्लस का चार्ज कितना गया, प्लस का 6, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां भी चार्ज क्या आ गया, प्लस का 6, चार्ज बैलेंस हो गया। इसका मतलब एन की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, एन की वैल्यू कितना हो गया माय डियर, 6 हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो यहां पर एन की वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। और लॉग बेस 10 क्यूसी, क्यूसी कैसे निकलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान से सुने बाबू, क्यूसी कैसे निकलेगा इसका, तो जब भी क्यूसी निकलना हो बाबू और सेल को रिप्रेजेंट किया हो, एक तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान रखेंगे, चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी आपको क्यूसी निकालना पड़े ना, अगर नेट सेल रिएक्शन दिया है तो क्या करते हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्री होती है, वो क्या हो जाती है, पावर में चली जाती है। अब यहाँ पर क्या करना है, जब भी सेल को रिप्रेजेंट किया हो बाबू और आपसे क्यूसी निकालने को, आपको क्यूसी निकालना पड़े अगर आपको, तो उस केसेस में क्या करना, एनोड वाले आयन का कंसंट्रेशन अपन कैथोड वाले आयन का कंसंट्रेशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं जानते हो, क्योंकि जब भी लिखोगे नेट रिएक्शन एनोड पर जब भी होगा ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड वाला आयन कहां जाएगा, प्रोडक्ट के तरफ जाएगा, और कैथोड वाला आयन हमेशा रिएक्टेंट की तरफ रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्या ये बोल रहा हूं कि जब भी क्यूसी निकलना, अगर सेल को रिप्रेजेंट किया हो बाबू, तो क्या करना, एनोड वाले आयन का कंसंट्रेशन अपन कैथोड वाले आयन का कंसंट्रेशन, जो भी स्टोइचियोमेट्री है वो पावर में चल जाएगा। क्लियर, तो ध्यान दो, यहां पर क्रोमियम +3, ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2, इसका कंसंट्रेशन अपन क्या होगा बाबू, Fe+2 का कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट कितना है 3 है ना, इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब यहां वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आपको दे रखा है कंसंट्रेशन कितना, तो 0.1 का पावर 2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 0.01 का पावर 3 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे, 0.1 का मतलब क्या होता है 10 के पावर -1, कैसे, 0.1 का मतलब 1/10 इज इक्वल टू 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। और ये देखो 0.01 जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है 1/100, 1/100, 1/100 यानी कितना बाबू 10 के पावर -2। तो ध्यान देना, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बाबू 10 के पावर कितना -2, और यहां पर कितना हो गया बाबू, यहां पर 10 के पावर -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां पर 1/100 यानी ये हो गया 10 के पावर कितना बाबू, यहां पर 1/100 यानी 10 के पावर -2, इसका पावर कितना हो गया 3, तो ये कितना जाएगा -6 आ जाएगा, कितना जाएगा बाबू -6 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 के पावर कितना जाएगा +4 आ जाएगा, कितना जाएगा बाबू 10 के पावर +4 आ जाएगा। इजी है, आसान है, कुछ नहीं करना है, 1/10 यानी 0.1, 0.1 यानी 10 के पावर -1, और इसका पावर 2 था इसलिए मैंने क्या लिख दिया 10 के पावर -1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10 के पावर -2 आ गया, और नीचे वाला क्या था 0.01 था, इसका मतलब क्या है 1/100, इसका सॉल्व करेंगे ये ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -2, और 10 के पावर -2 का पावर कितना है 3 है, इसलिए क्या आ गया 10 के पावर -6 आ गया। जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 के पावर +4 आएगा। अब इसको क्या करना है अपने को पुट कर देना है, 10 के पावर +4 है तो कुछ टेंशन ही नहीं है अपने को। यहां पर क्या करना है, ये 0.30 माइनस क्या करना है अपने को, ये 0.059/6 इंटू क्या कर देना है 4, ये पावर है तो पहले आ जाएगा, log 10/10 क्या हो जाएगा 1, log 10/10 कितना होता है 1 होता है। तो बस इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है ये क्या आता है बाबू, ये 0.26 वोल्ट आता है, कितना आता है बाबू 0.26 वोल्ट आता है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना है बाबू 0.26 वोल्ट
आएगा। ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव नंबर है बाबू, किस में आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये प्लस का आएगा। यानी रिएक्शन अगर कभी भी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो याद रखना वो रिएक्शन कैसा होता है, फिजिबल होता है, यानी स्पॉन्टेनियस होता है। जब भी सेल का ईएमएफ अगर नेगेटिव आता है तो समझ जाना कि रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपके सामने नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर और अच्छा क्वेश्चंस लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना, आप सबको बाय बाय। हेलो माय डियर, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है ना। इस जज्बात के साथ, इस जुनून के साथ हमने नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर और भी आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप सबको राधे राधे बेटा, और स्टार्ट करते हैं माय डियर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सीरीज है, तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है बाबू, इसमें बोल रखा है कि सेल का ईएमएफ अपने को बताना है, सेल का ईएमएफ बताना है, सेल की पोटेंशियल बतानी है, सेल का जनरल ईएमएफ बताना है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो जनरल ईएमएफ की बात ही कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड तो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको दे रखा है, उसको निकालने के लिए चीजें दे रखी है, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पर बाबू जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अपने को सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है, सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है ना। और ये सवाल कहाँ आया है बाबू, ये जो क्वेश्चंस आया हुआ है बहुत पहले आया हुआ है ना। झारखंड इंजीनियरिंग पहले हुआ करता था, उसका ये क्वेश्चन है माय डियर, है ना। तो परेशान नहीं होना है, सेल को रिप्रेजेंट किया है और हमें दे रखा है दोनों हाफ सेल का ईएमएफ दिया हुआ है स्टैंडर्ड। इससे कंप्लीट सेल का, इस पूरे कंप्लीट सेल का हम ईएमएफ निकाल लेंगे, ई नोट सेल कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उससे क्यूसी मिल जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है ना, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, अगर यहाँ इस पे चार्ज प्लस का 2 है, इसमें मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी प्लस का 6। इससे जब भी सवाल के अंदर अगर आपको सेल को रिप्रेजेंट किया हो तो एन निकालने की जब भी जरूरत पड़ जाए तो आप देख लो, अगर आयन डिफरेंट है तो इस आयन से इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके आयन से इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका एन मिल जाएगा। लेकिन इतना कर क्यों रहे हैं, इतना कर क्यों रहे हैं, एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उससे इस टाइप के सवाल को बिना सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, ध्यान दो, जब भी आपको आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया रहा है, कितना दिया रहा है बाबू, 1 मोलर दिया रहा है, सवाल को मत सॉल्व करना, सवाल को मैं बोल रहा हूं, सवाल को मत सॉल्व करना, आप इस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो ध्यान दो, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 क्यूसी, ठीक है। आप अगर इसका क्यूसी निकालोगे बाबू, ठीक है, तो आप ध्यान दो, चाहे कुछ भी है यहाँ पर 1, जो भी लिखोगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो मैंने बता रखा था कि जब भी सेल को रिप्रेजेंट किया हो बाबू तो उस केसेस में एनोड वाले आयन का कंसंट्रेशन अपन कैथोड वाले आयन का कंसंट्रेशन लिखते हो। तो यहाँ 1 है, 1 का होल क्यूब 1 ही होगा, और यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, 1/1 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर QC की वैल्यू क्या होने वाली है, 1। अगर यहाँ QC की वैल्यू 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0। log 1 की वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0। अगर 0 यहाँ डालोगे तो पूरा वैल्यू 0। तो उस केसेस में आपका ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होगा, आपका ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होगा। मतलब कि अगर हमें ई नॉट सेल मिल जाएगा तो ई सेल मिल गया। और आप जानते हो यहां पर क्या हो रखा है, यहां पर रिडक्शन और यहां पर भी रिडक्शन हो रखा है। जब भी 2 हाफ सेल दिया हो, दोनों पर रिडक्शन हो रहा हो और आपको ई नॉट सेल निकालना हो तो ई नॉट आरपी मैक्सिमम वाला माइनस ई नॉट आरपी मिनिमम वाला। मैं मैक्सिमम और मिनिमम क्यों लिखा, इसलिए लिखा अगर 2 आरपी की वैल्यू दिया है तो उसमें जिसकी मैक्सिमम आरपी है उसका कैथोड बनता है और जिसकी मिनिमम आरपी होता है उसका एनोड बनता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैक्स अगर दोनों आरपी दे रखा है तो मैक्सिमम आरपी माइनस मिनिमम आरपी कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल मिल जाएगा। तो मैक्सिमम आरपी हमें दिख किसका रहा है, इसका। तो ये कितना है 1.5 और माइनस, और ये आरपी की वैल्यू कितना दे रखा है माइनस 0. कितना बाबू 25। तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद कितना जाएगा बाबू, ये माइनस माइनस प्लस
ठीक है, तो ये 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.75 आ जाएगा। तो ध्यान देना बाबू, इसकी इनॉट सेल की वैल्यू कितना है? 1.75। तो इस सेल की वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 1.75। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, करेक्ट। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको सेल को रिप्रेजेंट किया हो और उसकी कंसंट्रेशन कितना हो, 1 दिया हो, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्या करेंगे उस केस में? जो भी आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा बराबर किसके होगा उस केस में? सेल, जनरल सेल के बराबर। जनरल सेल का जो ईएमएफ होगा ना उसके इक्वल होगा। क्लियर है बाबू? चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि चीज समझ में आ गया होगा। बहुत सारे और भी लॉजिक्स बताए जाएंगे। सवाल को सॉल्व कैसे करना है इस चीज के साथ आप सीओसी के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत सारे आपको चीजें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होते रहेंगे, है ना? तो याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है, एम्स 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। तो बहुत इजी सवाल है और बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, है ना? ये मतलब जनरल सेल का ईएमएफ और लॉग क्यूसी के बीच ग्राफ प्लॉट करके आपको निकाल लेने, चीजें कंपेयर करके आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन भी क्या है? नर्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को। यहां पर बोला है कि ईएमएफ जो है ना किसका? डैनियल सेल का, है ना? ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल वाज फाउंड यूजिंग डिफरेंट concentration of Zn+2 ions and Cu+2 ions. ठीक है, a graph was plotted between E cell and log Zn का कंसंट्रेशन अपन किसका बाबू? Cu+2 का कंसंट्रेशन के बीच अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। जो पहले बोला जाए y एक्सिस पर, जो बाद में बोला जाए वो x एक्सिस पर होना चाहिए, है ना? और प्लॉट किया गया है तो ग्राफ जो पाया गया है वो लिनियर बन रहा है और इंटरसेप्ट हमें दे रखा है इस जो y एक्सिस पे है ना, उस पे जो हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है ना वो बराबर किसके है? 1.10 के बराबर है। मतलब यही हमारा क्या है बाबू? ई नॉट सेल है। यही हमारा क्या है? ई नॉट सेल है। इसमें छुपा हुआ लैंग्वेज लिख करके कंफ्यूज कर दिया। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मैं इसको थोड़ा सा बेसिक थ्योरी बताऊंगा और ये सवाल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बेसिक थ्योरी क्या है? आप नर्स इक्वेशन लिखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या? 0.059 बाई एन और ये हो गया लॉग बेस 10 क्यूसी। क्यूसी यानी क्या बाबू? यहां Zn+2 का कंसंट्रेशन अपन क्या? Cu+2 का कंसंट्रेशन। ये दे रखा है इक्वेशन अपने को, ये इक्वेशन अपने को दे रखा है। अब ये इक्वेशन दिया है तो क्या करेंगे? y एक्सिस पर हमें ये चाहिए और x एक्सिस पर हमें ये चाहिए। ठीक है, y एक्सिस पर हमें ये चाहिए और x एक्सिस पर ये चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है इसकी वैल्यू वगैरह जो भी निकालेंगे इसका और इसका हमें यहां मिल जाएगा। उससे पता चलेगा कि स्लोप डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज डिक्रीज की बात कुछ नहीं कहा है। तो थोड़ा सा हम ये जो क्यूसी है ना, हमारा क्यूसी क्या है बाबू? ये Zn+2 का कंसंट्रेशन अपन Cu+2 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर Zn का कंसंट्रेशन कितना है बाबू? इसका 0.1 मतलब 10 के पावर -1 अपन ये कितना है बाबू? 0.01 मतलब 10 के पावर -2। जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी बाबू? सॉल्व करेंगे तो 10 वैल्यू आएगा इसका। कितना आएगा बाबू? 10 आएगा। और यहाँ डालोगे तो log 10 बेस 10 कितनी आएगी वैल्यू? 1 आएगी। ठीक है, मतलब ये जो भी है यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, ग्राफ को मैं अगर कंपेरिजन करूं तो y इक्वल्स टू -mx और प्लस c। मतलब क्या? इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है बट स्लोप क्या है? निगेटिव है। स्लोप कैसा हो रहा है बाबू? ऐसे हो रहा है बाबू, डिक्रीज कर रहा है। लिनियरली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा लॉग Zn+2 का कंसंट्रेशन अपन Cu+2 के कंसंट्रेशन के बीच और किसके? ई सेल के बीच जब प्लॉट करूंगा तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या कहा है बाबू? ई सेल वाला जो एक्सिस है ना, इसी के ऊपर ये इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट है क्या बाबू? तो याद रखना उसकी वैल्यू दे रखा है 1.10। ये है क्या इंटरसेप्ट? तो ध्यान दो, इंटरसेप्ट क्या है बाबू? ई नॉट सेल है। ये क्या है बाबू? ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखा है। किसकी वैल्यू दे रखा है? ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखा है। ये क्या होता है? हमारा इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, स्लोप क्या आएगा बाबू? -0.059 बाई एन। एन कितना? 2। वो हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप। तो जो भी दे रखा है, यहां से हमें ई नॉट मिल गया। ई नॉट मिल गया, यहाँ कंसंट्रेशन दिया है।
ठीक है, और क्यूसी की वैल्यू 1 है, तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, सेल का ई सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। चलो ट्राई करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखा है बाबू, यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। इतना नहीं करना था, फिर भी समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना। माइनस क्या कर देंगे बाबू, 0.059/2 कर देंगे। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मैं यहाँ लिख पाऊं, ठीक है। और यहाँ पर जो आया था log बेस 10 क्यूसी की जो वैल्यू आई थी वो कितना आई थी, 1 आई थी बाबू। कितनी आई थी बाबू, 1 आई थी, ठीक है। जब अपन सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये सेकंड वाला जो अपने को दिख रहा है ना, वही हमारा आंसर आएगा। 1.0705 वोल्ट के आसपास इसकी आंसर आ जाएगी। तो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पहचानना है कि ये जो बातें लिख रखा है वो किसके किसके बीच लिख रखा है। आपको इंटरसेप्ट पता हो जाए तो बस यहाँ वैल्यू पुट करने थे अपने को, इंटरसेप्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू सॉल्व किए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो नीट 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो नर्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर। इस टाइप का सवाल पहले किए भी हैं, फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको, है ना, आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो ये जो भी दे रखा है वो नेट सेल की रिएक्शन दे रखा है। नेट सेल की रिएक्शन जब भी दे, क्यूसी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, क्यूसी कहां पुट करना है, ध्यान देना बाबू। नॉर्स इक्वेशन का इस्तेमाल तभी करना है जब सवाल में हमें क्या दिया रहे, स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया रहे, स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया रहे या जनरल ईएमएफ दिया रहे, कोई एक देगा। जनरल देगा तो स्टैंडर्ड पूछेगा, स्टैंडर्ड देगा तो जनरल पूछेगा, और साथ साथ आयंस का कंसंट्रेशन भी दिया होना चाहिए, तभी हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, है ना। तो ध्यान दे, स्टैंडर्ड दिया है, क्या होता है नर्स इक्वेशन बाबू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, और ये क्या होता है लॉग बेस 10 क्यूसी, ठीक है। ये हमारा नर्स इक्वेशन होता है बाबू, ठीक है। अब यहां पर हमें तो इसकी वैल्यू दे रखा है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारा एन है, और लॉग बेस 10 क्यूसी। क्यूसी निकालते कैसे, इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं बाबू। रिएक्शन क्वोशेंट कैसे निकालते हैं, हर टाइप के रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये नेट सेल रिएक्शन दिया है, सेल को रिप्रेजेंट नहीं किया कि यहाँ पर एनोड वाला आयन लोगे। जब भी सेल को रिएक्शन लिखा हो, मतलब नेट सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, तो उस केसेस में एनोड वाले आयन यहां पर नहीं अप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट वाले आयन को लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी सेल की रिएक्शन लिखी हो तो उस केसेस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का। और ध्यान देना बाबू, चार्ज बैलेंस है ना बाबू, यहाँ पर एनआई पे चार्ज प्लस का 2 है, और यहाँ 1 मोल एजी पर चार्ज प्लस का 1 है, 2 मोल में क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, तो एन की वैल्यू बाबू 2 है यहाँ पर, है ना। क्यूसी कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या आएगा बाबू, एनआई प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या है बाबू, एजी के कंसंट्रेशन का क्या कर देंगे बाबू, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा बाबू, ये देखो 0.001 अपन कितना हो जाएगा बाबू, ये 0.0 और 0 और 1 इसका होल स्क्वायर है, इसका क्या बाबू 0.001 इसका होल स्क्वायर, इसे कट जाएगा। और जब ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, जब ऊपर लिखेंगे तो ये पॉइंट हटाकर क्या करेंगे बाबू, इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, मतलब 10 के पावर हम 3 लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसकी वैल्यू हमें दे ही रखा है 1.05 माइनस, ठीक है, ये 0.059 बाई कितना 2, और यहाँ पर मैं जब पुट करूंगा तो लॉग बेस 10, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बाबू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो केवल यहाँ पर 10 के पावर 3 है। तो ये फॉर्मूला आप जानते हो क्या, लॉग बेस 10 और इसका पावर कुछ भी हो, जैसे मान लो ए है तो ये पहले चलाता है, ए और लॉग 10 बेस 10 क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू बाबू 1 हो जाता है। बेस सेम हो, ठीक है, और इसका पावर में कुछ भी हो तो पावर पहले आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ ध्यान दे बाबू, ये 3 इधर आ जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा 3,
log 10 बेस 10 क्या हो गया 1। जब इसको सॉल्व कर लेंगे बाबू तो देखना इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल यही आएगा सॉल्व करने के बाद, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0.96 के आसपास आएगा, है ना। तो आप ट्राई करना बाबू, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका ई नॉट दे रखा है 1 पॉइंट समथिंग दे रखा है, और ऑप्शन दे रखा है ये 1 पॉइंट ज्यादा, 1 पॉइंट से ज्यादा दे रखा है, ये भी 1 पॉइंट के बराबर तो कभी हो नहीं सकता, बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 तो है नहीं। क्योंकि अगर ये स्क्वायर में अगर अगर मान लो दोनों पे चार्ज अगर सेम होता और इधर रखा होता वैल्यू, तब तो ये बराबर इसके हो जाता, तब तो ये इसके बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर में चल जाएगा तो क्यूसी की वैल्यू 1 नहीं आएगी। अगर क्यूसी की वैल्यू अगर 1 आता तो आंसर हमारा यही होता, ठीक है। तो ध्यान देना, इस टाइप के अगर उलझाता है सवाल तो आप इजिली कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को पहचानो, क्या दिया हुआ है और हम क्या क्या हमें चाहिए चीजें, उसको इकट्ठा करो, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपके पॉकेट में, है ना बाबू। तो जिनका भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वीक है, नर्स इक्वेशन वाले टॉपिक पे इस टाइप के सवाल इजिली कर सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू। चलो ये बहुत प्यारा सा सवाल एक और आया, जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, अगर नहीं हो तो बिल्कुल वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें, नहीं हो तो फिर इसका सोल्यूशन देखें, है ना। तो चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन बाबू जेई एडवांस आज जिसको कहते हैं ना, उसका पुराना नाम आईआईटी जेई हुआ करता था, उसका नाम आईआईटी जेई हुआ करता था, जिसको आज हम जेई एडवांस के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, जेई एडवांस यानी जिसको पुराना नाम क्या बाबू आईआईटी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान देते हैं, ये हमें सेल की रिएक्शन दिया हुआ है, सेल की रिएक्शन दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है, सेल की पोटेंशियल पूछा है, मतलब जनरल सेल पूछा है, जनरल सेल की ईएमएफ पूछा है। तो क्या करेंगे, ध्यान दें, ये हमें आयंस जो भी दे रखा है, आयंस का हमें कंसंट्रेशन दे रखा है, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है। जब भी क्यूसी निकाले, ध्यान दे बाबू, जब भी क्यूसी निकालते हैं तो प्रोडक्ट का जो भी आयंस होते हैं या कोई गैसियस स्टेट में कोई जो भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है ना, उसका हम पार्शियल प्रेशर भी कंसीडर करते हैं, किसके अंदर, क्यूसी के अंदर बाबू। तो सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि यहाँ नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, तो ध्यान दी सवाल को, हमें सवाल में जब भी ई नॉट सेल दिया रहे और जनरल पोटेंशियल पूछे और आयंस जो भी है या जो भी गैसेस हैं उनका पार्शियल प्रेशर दिया हो और जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन दिया हो, तो आप समझ जाइए कि नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। वक्त आ चुका है क्या अप्लाई करने का, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने का, मुन्ना, है ना मेरे। तो चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ई सेल, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर कुछ पीएच भी दे रखा है ना, जब भी पीएच दे देता है दिमाग खराब होता है यार, है ना। तो पीएच क्या करेगा बाबू, ये जो एच का कंसंट्रेशन दे रखा है ना, पीएच से खींच के लाओगे, कैसे, तो याद करो फॉर्मूला क्या था बाबू, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, माइनस लॉग बेस 10 एच का कंसंट्रेशन, यही पढ़ते हो ना बाबू। जब इसका एंटी लॉग लेते हो तो एच का कंसंट्रेशन क्या मिल जाता है, 10 के पावर माइनस पीएच। जिनको लॉग और एंटी लॉग नहीं समझ में आता, ध्यान दें, केवल फॉर्मूला याद रख लेंगे। क्या, जब भी सवाल में पीएच दिया हो और एच की कंसंट्रेशन की आपको नीड पड़ जाए तो आप 10 के पावर माइनस पीएच पुट कर देना, आपको एच का कंसंट्रेशन इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, उनको तो आता ही रहेगा, है ना। लेकिन जिनको नहीं आता है, मेरी बात ध्यान से सुने, जब भी आपको पीएच की वैल्यू दिया हो और एच का कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करोगे, 10 के पावर माइनस पीएच पुट कर दोगे, पीएच की वैल्यू यहाँ पर, तो एच का कंसंट्रेशन मिल जाएगा और ये सवाल हो गया, सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। तो ध्यान दो, क्या होता है नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन और लॉग बेस 10 क्यूसी। ध्यान देना बाबू, जब भी एन को निकालने में तकलीफ हो जाए तो उस केसेस में किसी भी एक स्पीसीज को पकड़ो और उससे पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, बिकॉज ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन सब कट गए होंगे तब ये रिएक्शन आया होगा, ठीक है। देखो ना, एफी अगर अकेला है, 2 मोल दिया है, उसको ढक लो, आप समझो कि एक एफी पर चार्ज अकेला है तो चार्ज क्या होगा, 0, और कहां गया है, +2 पे गया है। 1 मोल अगर एफी है तो कितना लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 लॉस कर रहा है, तो 2 मोल है तो कितना लॉस करेगा, 4, सीधी सी बात है। या हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन तो एक +1 का चार्ज है, 4 मोल में कितना गेन करेगा,
सीधी सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर जो n है बाबू वो कितना है, 4 है। n कितना है, 4 है। ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है, ई नॉट सेल 1.67 दिया हुआ है। अब हमें पूरी कहानी किस पे टिकी हुई है, क्यूसी की वैल्यू पे टिकी हुई है। तो क्यूसी निकालते हैं इसका, क्यूसी निकालते ही मजा आ जाएगा। क्यूसी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का। बाबू ध्यान दें, प्योर लिक्विड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 एज्यूम करना है। कितना, 1। सॉलिड का भी कॉन्सेंट्रेशन 1। इसीलिए मैंने बताया जब भी सवाल के अंदर गैसियस रिएक्शन दिया हो या एक्वस स्टेट में दिया हो, उन्हीं के उन्हीं के कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करना है क्यूसी में। तो ध्यान दें, प्रोडक्ट में ये एक्वस स्टेट में है तो मैं क्या करूंगा, Fe+2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसके पावर में 2 हो जाएगा, है ना, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लिक्विड है तो इसको काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। आ जाओ इधर, ये एक्वस है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो पावर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, गैस है, गैसियस स्पेसीज जो भी होंगे ना उनको भी क्यूसी में आपको कंसिडर करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को भी काउंट करेंगे बाबू, है ना। तो ध्यान दो, यहाँ Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बाबू, देखो यहाँ पर Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कितना, 10⁻³ दे रखा है। तो 10⁻³ का होल स्क्वायर कितना आएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। यहाँ पुट करोगे कितना, 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा वैल्यू, 10⁻6 आ जाएगा। एच का कॉन्सेंट्रेशन कितना बाबू, 4 है इसका पावर, है ना। और आपको पीएच दे रखा है सवाल में कितना, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एच का कंसंट्रेशन जब भी निकालना है तो 10⁻⁻ pH मतलब 3 एच का कंसंट्रेशन कितना मिल जाएगा बाबू, 10⁻³ मिल जाएगा। तो यहां डालोगे वैल्यू तो कितना जाएगा, 10⁻³ का पावर कितना, 4 हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.1 दे रखा है। 0.1 मतलब कितना, 1/10, 1/10 मतलब कितना, 10⁻⁻1। क्लियर है बाबू। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 10⁻⁻6 आ गया, अपन कितना आ गया, 10⁻12 इंटू 10⁻1, ये कितना हो गया, -13। जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 13। इसमें से सॉल्व कर लेंगे, मतलब 10⁻6 इंटू 10⁻, कितना बाबू, प्लस का 13, तो कितना जाएगा बाबू, 10⁻7 आएगा। कितना आएगा बाबू, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻7 आएगा। तो यहां जब डालोगे वैल्यू, है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर डालोगे जब 10⁻, कितना बाबू, 10⁻7, तो 7 पहले आ जाएगा। मतलब हम कितना लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.67 और -0.059 बाई कितना, n कितना, 4। और जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो 7 पहले आ जाएगा, 10/10 यहाँ पर क्यूसी की जगह पर 10⁻7 जब पुट करेंगे तो 10/10 1 हो जाएगा और 7 पहले आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log/10 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा बाबू इसका 1.57 वोल्ट आता है। कितना आता है बाबू, 1.57 वोल्ट आता है। जो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बाबू, 4th ऑप्शन जो है बाबू इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको हमारे साथ बने रहना है ना। रिदम को मेंटेन रखना, अपने बिल्कुल जज्बात को मेंटेन रखना। इस तरह का सवाल बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे और आपसे हम बिल्कुल प्रैक्टिस करवाएंगे आपके साथ मिल करके, है ना। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात बाबू, एक बार देख लेंगे तो कुछ नया आइडिया मिल जाएगा। और समय उनके पास अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं मेरी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। लेकिन जिनको नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं, वो हमारे साथ बने रहें, बहुत कुछ सीखेंगे। इस मिशन नीट का जो मिशन अपना है बाबू, नीट 2026 का, उनके साथ बिल्कुल हम कंधे से कंधे मिलाकर बिल्कुल चलने वाले हैं माय डियर, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप कोई और सवाल है कि नहीं अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये बहुत फेमस सीरीज रहा है कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर नीट में भी सवाल पूछ लिए गए हैं इस टाइप पे, है ना। तो चलिए सवाल को ट्राई करते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ना। इसके लिए इस सवाल को करने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद ये सवाल करवाऊंगा आपसे, है ना। तो चलिए यहां पर क्या होगा, आप देखिए, आपको पूरा ये क्या दे रखा है, ये सब गैल्वेनिक सेल दे रखा है, 3 गैल्वेनिक सेल दे रखा है, और तीनों में क्या कर रखा है, सबकी कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट कर रखा है। इसमें दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। यहाँ तो समझ गए कि E0 सेल जो होगा इसी इस सेल के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, इस केसेस में अपने को
ई सेल की वैल्यू ये दे रखा है, इस केसेस में ई सेल की वैल्यू ये दे रखा है, इस केसेस में ई सेल की वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तीनों केसेस में दे रखा है। अगर एक बात देखा जाए बाबू इसमें, तो क्यूसी इसका तीनों का क्या होगा, वेरी करेगा। ई नॉट सेल तो क्या रहेगा, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर ये गैल्वेनिक सेल है तो इसका ई नॉट सेल की वैल्यू कितना आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन इसका ई सेल की वैल्यू वेरी करेगा, बिकॉज क्यूसी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि ई सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, क्यूसी। ई सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बाबू, क्यूसी। क्यूसी वेरी कर रहा है तो ई सेल बिल्कुल वेरी करेगा बाबू, है ना। तो ध्यान देना, एक चीज सोचना बाबू, अगर मैं बोलूं इफ क्यूसी की वैल्यू, अगर क्यूसी का वैल्यू 1 हो जाए, जिस केसेस में नर्स्ट इक्वेशन की बात करें बाबू, हम किसकी बात कर रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन की। ई सेल इक्वल टू क्या है, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग बेस 10 क्यूसी, ठीक है बाबू। अगर बाबू ध्यान सुनो, क्यूसी की वैल्यू 1 हो जाए, अगर क्यूसी 1 हो जाए तो इस केसेस में यहां जब डालोगे वैल्यू तो ये log 1 की वैल्यू क्या होता है, अगर हम क्यूसी पुट करेंगे यहां तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0। अगर log 1 0 आ गया तो इस केसेस में क्या होता है, ई सेल जो होता है बराबर किसके होता है, ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बाबू, ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है ना सॉरी। देन अगर मैं दूसरे केसेस की बात करूं, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो कि क्यूसी की वैल्यू बाबू, क्यूसी की वैल्यू बाबू जो है ना, ये 1 से क्या हो रहा है, मान लो कि ज्यादा आ रहा है, क्यूसी की जो वैल्यू है हमारा 1 से ज्यादा आ रहा है। अगर क्यूसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आए, log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा ना, तो ये वैल्यू जो आएगी ना बाबू, यहाँ log बेस 10 क्यूसी की जो वैल्यू आएगा ना बाबू, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जिस केसेस में क्यूसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आए तो यहां पर पुट करेंगे वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि log 1 डालेंगे तो 0 आया, 1 से ज्यादा डालेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर क्यूसी की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान देना बाबू, अगर क्यूसी बढ़ेगा तो सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी उस केसेस में ई सेल क्या हो जाता है बाबू, कम हो जाता है, किससे, ई नॉट सेल से, ध्यान देना। लेकिन थर्ड केस बाबू, अगर क्यूसी की वैल्यू क्या है, अगर क्यूसी की वैल्यू बाबू 1 से कम हो जाए, अगर हमारा क्यूसी 1 था तो log 1 की वैल्यू 0 पुट किए, क्यूसी 1 से ज्यादा था बाबू तो यहां पर log क्यूसी की वैल्यू पॉजिटिव लिए। लेकिन अगर क्यूसी की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो, तो log 1 0, 1 से कम लेंगे तो हमारा log की जो वैल्यू आएगी, ये log बेस 10 क्यूसी की जो वैल्यू आएगी वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब क्यूसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर क्यूसी कम हो रहा है, क्यूसी नहीं, रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिएक्शन क्वेश्चन जो है बाबू वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ये घटेगा तो इस केसेस में ई सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो थर्ड केसेस में ध्यान दे बाबू, ई सेल जो है वो बढ़ जाएगा, किससे, ई नॉट सेल से। तो इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन जो है ना बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इस केसेस में क्यूसी निकालोगे माय डियर, तो इस केसेस में आपका क्यूसी क्या आएगा, फर्स्ट केसेस में क्यूसी की जो वैल्यू आएगी 1, और क्यूसी 1 आ गया बाबू तो याद रखना ई सेल जो बराबर होगा ई नॉट सेल के बराबर होगा। ये फर्स्ट केस को मैच कर रहे हैं बाबू। सेकंड केस बाबू जब भी निकालोगे, ये सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जब भी सेल की रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है तो एनोड वाले आयन का कंसंट्रेशन अपन कैथोड वाला, तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा क्यूसी का, 1 से ज्यादा आएगा। अगर 1 से ज्यादा आएगा क्यूसी की वैल्यू तो याद रखना उसका ई सेल सबसे कम आएगा बाबू, ठीक है। थर्ड केसेस में क्या है, अगर आप क्यूसी निकालोगे तो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, इस केसेस में क्यूसी की वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा। अगर इस केसेस में क्यूसी 1 से कम आ रहा है बाबू तो यानी क्यूसी हमारा क्या हो गया बाबू, नेगेटिव हो गया, पूरा लॉग की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इस केसेस में क्या होगा, ई सेल बढ़ जाएगा। क्यूसी घट रहा है तो ई सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब E3 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। मतलब ओवरऑल जो हम एनालिसिस किए इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि E3 सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि जिसमें क्यूसी कम है उसका ईएमएफ क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब E3 ज्यादा में 2 ऑप्शन है, E3 में 2 ऑप्शन है। देन सबसे ज्यादा क्यूसी किस में है, दूसरे में है, तो जिसमें क्यूसी ज्यादा है ना उसका ईएमएफ सबसे कम आएगा। तो सबसे कम ईएमएफ किसका होना चाहिए, E2 का होना चाहिए। तो सबसे कम ईएमएफ इसमें और इसमें किसमें कम है, इसमें कम है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला पुट करके
बाकी हम सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, है ना। तो इस लॉजिक के साथ हम इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। चलिए ये लास्ट सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लिए होंगे, है ना। इसको प्रैक्टिस करने के बाद और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। ये सवाल भी ये ट्रिपल ई में पूछा गया क्वेश्चन है ना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वगैरह में दिए रहते हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो ध्यान देना है अपने को। ये सेल की रिएक्शन दे रखा है बाबू, सेल की रिएक्शन ये हो रही है बाबू। सेल के अंदर क्या हो रहा है, जेडन सॉलिड है, और ये एक्वस मीडियम में क्या है, H प्लस आयंस है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, Zn+2, और यहाँ H2 गैस फॉर्म हो रहा है। मतलब इसमें एनोड कौन है, जिंक एनोड है, और कैथोड क्या है, हाइड्रोजन कैथोड है वो, है ना। तो ये एक गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल दिया हुआ है, और सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। सवाल में क्या कह रहा है कि जब इसके अंदर हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं ना, तो बताइए कि रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो भी दे रखा है किधर शिफ्ट होगा, है ना। तो ध्यान दो बाबू, इसमें सवाल में ये पूछा था कि बाबू सेल का ईएमएफ जो है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है बाबू, ठीक है। सवाल में ये लिखा हुआ है इन अ सेल लिखा हुआ है बाबू, है ना। इन अ सेल, सेल के अंदर बाबू बोला है अगर मान के चलो अगर हम H2SO4 ऐड करते हैं तो हमारा सेल का ईएमएफ बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम इस रिएक्शंस के अंदर H2SO4 ऐड करते हैं बाबू, तो जो सेल का जो ईएमएफ होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। और इंक्रीज या डिक्रीज करने वाला बात अगर पता चल गया तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, आपको ये बताना है। तो सोचिए सवाल को, फिर ट्राई करिए, सोच लिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप सोचिए, ट्राई करिए, नहीं हो देन उसके बाद वीडियो देखिए। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है माय डियर, आपको ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, ये इसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। पूरी कहानी अगर पूरा थ्योरेटिकल सवाल दिया हो इस तरह का यार कि सेल का ईएमएफ बढ़ेगा या घटेगा, तो आप एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, क्या कि ई सेल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्यूसी के होता है। सबसे पहले इस रिएक्शन का आप क्यूसी निकालो। क्यूसी कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इनटू, क्यों, क्योंकि गैसियस रिएक्शन को भी कंसीडर करते हैं, तो गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जनरली यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 atm यूज कर सकते हो। अपन क्या करेंगे बाबू, ये जिंक सॉलिड इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, H का कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, H के कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से सुनना बाबू, जब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 ब्रेक किस में होगा, H प्लस में ब्रेक होगा, और SO4-2 में ब्रेक होगा। तो यहाँ सल्फेट आयन तो है ही नहीं, तो जब H2SO4 डालेंगे बाबू सॉल्यूशन के अंदर, तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बाबू, तो याद रखना QC क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप H का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, H का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि एसिड क्या करता है, H रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। तो अगर यहाँ पर H2SO4 डालोगे तो H का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और H का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो QC क्या होगा बाबू, डिक्रीज करेगा। अगर QC डिक्रीज करता है तो ध्यान देना बाबू, सेल का ईएमएफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला बात तो क्लियर ये हो गया कि सेल का ईएमएफ बढ़ेगा, और ईएमएफ बढ़ाने वाले में दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन बच गए जो सेल के ईएमएफ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बाबू। अब ध्यान से सुनिए, अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे आगे, है ना। लीज चार्टेलियस प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं बाबू, अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है बाबू। आप देख रहे हो ना, जब H2SO4 डाल रहे हो तो H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो रिएक्शन दौड़ते 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 कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो राइट साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जब भी, जिनको नहीं आता ध्यान ले, ध्यान बाबू ध्यान से सुने, जब भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, जब भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ये कहाँ जानोगे बाबू, इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे। तो बाबू इसमें बोला है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड यानी राइट डायरेक्शन, बैकवर्ड यानी
लेफ्ट डायरेक्शन। तो चलिए हमारा आंसर मिल गया है बाबू, इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बाबू इसका? थर्ड ऑप्शन होता है ना। तो बिल्कुल मजा आ गया होगा, ये हम उम्मीद आपसे कर सकते हैं। किस टाइप के सवाल देख करके अच्छा लगा होगा। आपके जो नस्ट इक्वेशन के जो टॉपिक्स हैं, इसमें मैंने वेरियस टाइप के सवाल लिए बाबू, इनको आप ट्राई करें, मजा आएगा, है ना। अब आगे की कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, है ना। और मैंने बोला था ना बाबू, बहुत जल्दी ऑर्गेनिक का सीरीज ला रहा हूं, तो बहुत जल्दी लाने वाला हूं। इस वीक ऑर्गेनिक भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, भरोसा रखें, है ना। थोड़ा सब्र तो करना पड़ा, 1 महीने काफी वेट करना पड़ा, जो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले थे, किसी कारणवश स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो बहुत जल्दी ऑर्गेनिक का सीरीज आने वाला है, इसी वीक में आएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके भी लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अपना मिशन है कि जीरो से हीरो बनना है, और हीरो एक दिन में कोई बनता नहीं है, हीरो बनने के लिए समय लगेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे जो सीओसी बाई AK गुप्ता जो चैनल है, इसको बहुत जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियोस आएंगे आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, जिसको देखकर आपका मन गदगद गदगद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, और राधे राधे बेटा, है ना। आप सबको राधे राधे।